हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है द स्लीपलेस प्रिंसेस, जिसमें फीमेल लीड को रात के समय नींद नहीं आती है क्योंकि अगर वह जो सपना देखती है वह हमेशा सच होता है। स्टोरी की शुरुआत में फीमेल लीड सू चुएन दिखाई देती है जो कि फांसी खाने का नाटक कर रही होती है क्योंकि वह बू जहान के राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती। तभी एक लड़की आती है और कहती है कि राजकुमारी की सगाई रद्द हो गई है। ये सुनकर राजकुमारी खुश होती है और फांसी से उतर जाती है। तभी हमें रात का सीन दिखाई देता है जिसमें दो सैनिक पहरा दे रहे होते हैं। वे अचानक राजकुमारी को देखकर डर जाते हैं जो कि लैंप लिए हुए खड़ी होती है और उन्हें लगता है कि यह भूत है और भूत भूत कहकर चिल्लाने लगते हैं और भागने लगते हैं धीरे धीरे इधर उधर। तब भी एक सेविका आती है और राजकुमारी को देखकर कहती है, ये तो हमारी राजकुमारी है, और उसे अपने साथ में लेकर चली जाती। सू चुएन अपने रूम में आकर शराब पीने लगती है ताकि उसे नींद नहीं आए और सेविका भी उसके बाल बांध कर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके कमरे में कुछ सैनिक आते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं और उसी समय सेविका आकर लुटेरे लुटेरे चिल्लाती है तो एक सैनिक उसकी तरफ बढ़ता है और उसे तलवार लगाता है, पर वो तलवार राजकुमारी को लग जाती है और वह मर जाती है। पर ये सू चुएन का एक सपना होता है जो वह सपने से उठने के बाद में अपने बालों को काट कर दौड़ने लगती है और सेविका बोलती है कि आपको तो आपके बाल बहुत पसंद है ना, तो आप क्यों काट रही। तो सू चुएन कहती है कि मुझे एक सपना आया जिसमें एक हत्यारा मुझे मार रहा था। तो सेविका कहती है कि भागने से तो सपना चेंज हो जाएगा। तभी राजकुमारी कहती है हाँ। तो सेविका कहती है इससे तो आपके ऊपर भी तो परिवर्तनों का असर पड़ेगा। तो सेविका कहती है तो चलो साथ में भागते। इतना कहते ही सेविका भागने लगती है और साथ में राजकुमारी सू चुएन भी दोनों साथ में भागने लगती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें राजकुमारी सू चुएन को उसके गुरुजी ने एक पत्थर दिया होता है जिससे वह भविष्य भी देख सकती है, लेकिन वह रात को सो नहीं सकती है और वह अगर सपने को परिवर्तन करने की कोशिश करेगी तो परिवर्तनों का असर उसके ऊपर भी होगा और वह हमें आगे देखने को मिलेगा। और वह दोनों भागती रहती है और अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती है। यहाँ पर हमें हमारा मेन कैरेक्टर लीड गुआनशान दिखाई देता है जो कि पानी के पास में खड़ा होकर सोचता है कि यहाँ पर ऐसा क्या है, इस जगह में ऐसा क्या खास है। तभी इस तरफ से राजकुमारी आ रही होती है और वहाँ खड़ी हो जाती है जिसे देखकर राजकुमार उसी के ऊपर छुप जाता है। सू चुएन वहाँ खड़ी होकर अपने कपड़ों को सूंघती है और कहती है कि मैंने तो इतने अच्छे कपड़े पहने हैं तो फिर पसीने की बदबू कहाँ से आ रही है। वहीं मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है और उसे वहीं सू चुएन को लगता है कि यहाँ तो खून की स्मेल भी आ। तभी कुछ सैनिक आते हैं और सू चुएन को ले जाने लगती है। ये देखकर वह कहती है कि ये मुझे नहीं मारेंगे और वह सोचती है और उन्हें कहती है कि तुम रुक जाओ वरना मैं अपने आप को मार डालूंगी। तभी वो सैनिक आगे बढ़ते हैं तो गुआनशान उसे बचाने के लिए आगे आता है और उन लोगों से फाइट करने लगता है। तभी एक जहरीला तीर सू चुएन को लग जाता है और वह बेहोश हो जाती है तो गुआनशान उसे वहीं सुला देता है और एक सैनिक आकर गुआनशान का मुंह से कपड़ा हटा देता है। तभी गुआनशान उस सैनिक के गले पर तलवार रख देता है तो वह सैनिक कहता है तो तुम अभी तक जिंदा हो। तो गुआनशान कहता है कि तुम जुआनों के बारे में क्या जानता है। तो वह सैनिक एक स्मोक करता है और भाग जाता है। गुआनशान अपने मुंह पर रुमाल बांध देता है और सू चुएन के पास में आता है। तब सू चुएन उसका हाथ पकड़कर कहती है कि ये सूरज मैं अभी मरूंगी नहीं, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे भाई से कहना कि मैं अगले जन्म में उसकी देखभाल करूंगी। गुआनशान उसके गले पर तीर का निशान देखता है जिसमें से जहर होता है तो वह अपने मुंह से जहर को बाहर की तरफ फेंकता है। तभी वहाँ पर राजा सैनिक लेके आ जाता है और तीर बरसाने का आदेश देता है। ऐसा लगता है कि राजा को अपनी जान बहुत प्यारी है, उसे सू चुएन से कोई मतलब नहीं है। गुआनशान उन तीरों से बच रहा होता है लेकिन एक तीर उसे भी लग जाती है तो वह सू चुएन के पास एक कैंची लेता है और उस कैंची को राजा की तरफ फेंकता है और वह कैंची राजा के पास में लगी लकड़ी पर जाकर अटक जाती है।
जिससे सभी का ध्यान राजा की तरफ जाता है और गुआनशान मौका देखकर भाग जाता है। राजकुमारी को उसके कमरे में लाया जाता है और एक डॉक्टर उसका इलाज करता है। वह एक नुकीली सुई लेता है और राजकुमारी के सर में उस सुई को चुभता है। तभी राजकुमारी को होश आ जाता है। तब राजा उस राजकुमारी से भी कुछ पूछने की कोशिश करता है तो राजकुमारी कुछ बताए उससे पहले ही वापस बेहोश हो जाती है। तभी राजा डॉक्टर से कहता है कि इसे क्या हुआ है, तो डॉक्टर कहता है कि ये बहुत कमज़ोर है, वापस अगर मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो राजकुमारी की जान भी जा सकती है। इतना सुनकर राजा बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे वो हत्यारा जाना पहचाना लग रहा है, मुझे वो जुआऊ जैसा लगता है। तब सैनिक कहता है कि सुनजहां ने सुजो को हराया है, वो भी बुरी तरीके से। मेरे पास में एक तरकीब है जिससे हम सू की परीक्षा ले सकते हैं। आप सू को कुछ भी ना दे और सुचैन से शादी करने की बोले। अगर वो मना करेगा तो गद्दार है, नहीं करेगा तो हम उसका इस्तेमाल आगे कर लेंगे। तभी गुशियान को दिखाया जाता है जो कि अपने रक्षक से पट्टी करवा रहा होता है और रक्षक कहता है कि आप बहुत ही लापरवाह है। गुशियान कहता है कि अब उस राजकुमारी का क्या होगा। तब सैनिक कहता है कि वो तो अभी बेहोश होता है। इतने में ही गुशियान एक कागज निकालता है जिसका आधा टुकड़ा उसे मुझे मिला है, जिसमें लिखा है कि गुआक्सी की बंद रातों में हमें मंडप की रक्षा करनी होगी। और ये सीन यहीं पे कट जाता है और राजा का सीन दिखाया जाता है जिसमें वह गुआनशान से कहता है कि तुम राजकुमारी से शादी कर लो, अभी उसकी बहुत हालत खराब है। मैं कट्टरवादियों के ग्रुप से हूँ तो मैं शादी नहीं कर सकता। तो राजा कहता है कि तुम एक योद्धा हो और तुम मुझे बहुत अच्छे भी लगते हो, इसलिए तुम ये शादी कर लो जल्दी से जल्दी। गुआनशान उन्हें उनका पद चिन्ह देता है और कहता है कि मैं अपने घर भी जाना चाहता हूँ, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि मुझे राजकुमारी के दिल से इस दर्द को हटाना है। तुम उससे शादी कर लो और तुम उसे बहुत ज़्यादा खुश भी रखोगे। ये सीन यहीं पे कट जाता है। अगले सीन में हमें सुचैन के भाई सोहान को दिखाया जाता है जो लैंप पर ये लिख रखा होता है कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। तभी उसकी माँ आती है और कहती है कि अगर तुम इसमें अपनी प्रेमिका का नाम लिखो तो वह सदा आपके साथ में ही रहेगी। तब भी सोहान कहता है कि अगर उसमें किसी और औरत का नाम लिखा जाए तो तभी लैंप उड़ जाता है और एक सैनिक आकर उसके कान में कहता है कि राजकुमारी मुसीबत में है और इतना देखकर वह हैरान हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगला सीन एक बारात का दिखाया जाता है जिसमें गुशियान शादी के लिए आता है, पर अभी तक भी राजकुमारी को होश नहीं आता है। सेविका उसे होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। सोहान घोड़े पे चढ़कर राजकुमारी के पास में आता है तो राजकुमारी को देखकर वह कहता है सेविका से, राजकुमारी आखिरी बार सपने में कब गई और किस समय गई। तब सेविका कहती है कि करीब दोपहर के समय। वह फिर राजकुमारी को ले जाने लगता है तो सेविका रोक कर कहती है कि ये शादी राजकुमार खुद करवा रहे हैं और आप इसे नहीं ले जा सकते हैं। तो स्वान बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। उधर रक्षक गुआनशान से कहता है कि अगर एक बार राजकुमारी ने शादी कर ली तो वह सम्राट की रक्षक बन जाएगी, इससे हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है कि मैंने राजकुमारी का पद चिन्ह राजा को लौटा दिया है तो उन्हें संदेह है, इसलिए मैं राजकुमारी से शादी कर रहा हूँ तो उन्हें संदेह नहीं होगा। तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और कि आपकी चाची वापस चली गई। तभी गुआनशान कहता है कि मैं अपनी चाची को लाने के लिए और सैनिक भेजूंगा या फिर मैं खुद जाऊंगा और ये सीन यहीं कट जाता है। अगले सीन में सुचैन और सोहान उस राज्य में आ जाते हैं लेकिन वह अभी भी बेहोश होती है। तो सोहान बाहर निकलता है और गुशान से कहता है कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम सुचैन से शादी करो। तभी गोशान कहता है कि ये शादी सम्राट खुद करवा रहे हैं और तुम कहते हो कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। अगर सुचैन खुद नहीं आई तो मैं खुद उसे लेने जाऊँगा। इतना कहकर वह सुचैन की डोली में जाता है और सुचैन को बाहर लेकर आता है और उसके पास से निकलता है। तभी सुहान उसका कपड़ा पकड़ लेता है और दोनों में खींचातानी होती है। इतने में ही सुचैन को होश आ जाता है और वह देखती है कि ये कितना सुंदर राजकुमार है और क्या ये मेरे सपनों का राजकुमार है। तभी उसे लगता है कि ये सपना तो नहीं है, लेकिन ये दोनों इस तरह क्यों झगड़ते हैं। तभी सुचैन का दुपट्टा
सू चौहान जोर से खींचता है, लेकिन वह उसके हाथ से छूट जाता है और भूचौहान उसे उठा कर उसके कमरे में ले जाता है और पटक देता है। तो वह कहता है कि ये कितना अजीब राजकुमार है, मेरी तो अभी तो मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी और ये मुझे इस तरह पटक रहा है। तभी वह अपने सीने की तरफ देखता है तो उससे खून निकल रहा होता है और वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में सू चौहान चीखती है तो उसके सिर में परिवर्तन आता है और वह एक चूहे में बदल जाती है और ये देखकर वह बहुत हैरान होती है, लेकिन वह पूरी तरीके से नहीं बदलती है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़। थैंक यू सो मच।